दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने ऑलरेडी मेथड एक देखा हुआ है, दैट इज़ बाय फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन से किस तरह प्योर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो आज हम सेकंड मेथड देखते हैं, दैट इज़ रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है और ये किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योर करने के लिए यूज़ होता है। तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, रिक्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज टू प्योर द सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनको प्योर करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। तो दूसरी चीज़ क्या है इसमें, अब इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ ये है कि उन सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी भी सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि उस सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी भी होती है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट और काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। उसकी परसेंटेज काफ़ी कम होती है। तो ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन है ये मेथड किस पर बेस्ड है। तो जैसे कि हमें पता ही है, जो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट में, अगर देख लीजिए, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब हम सोल्यूशन को कूल कर देंगे, तब उसकी सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है और वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है वो सोल्यूट। तो उसी लॉ पर ये बेस्ड है। तो यहाँ तो इस लॉ पर ही बेस्ड है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सॉलिबिलिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट में, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी बढ़ती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं, और जब हम टेम्परेचर कम करें तब भी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ हम करते क्या है, हम एक सॉलिड जो इम्प्योर सॉलिड है जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में पहले किसी खास सॉलिड में उसका सोल्यूशन बनाते हैं। हम किसी खास तरह के सॉल्वेंट को लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द सिलेक्शन और द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। तो किसी खास सॉल्वेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं उस चीज़ का। जो इम्प्योर जो हमें इम्प्योर सोल्यूट यहाँ पर लिया हुआ, इम्प्योर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसका हम सेचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इम्प्योरिटी, यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो इम्प्योरिटी है और जो सॉलिड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमें प्योर करना है, उस इम्प्योरिटी और उस सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो उनकी सॉलिबिलिटी है, उनकी सॉलिबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए उस सॉल्वेंट में, ताकि जब हम यहाँ इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर ले, फर्स्ट हम तो सेचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं उसका। सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हम टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तब सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो जो जो पार्ट इसका लेस सॉलेबल हो, या तो ऑलरेडी इनसॉलेबल हो या लेस सॉलेबल हो, इम्प्योरिटी या तो लेस सॉलेबल होगी या तो इनसॉलेबल ही होगी। अगर इनसॉलेबल होगी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर अब सॉलेबल है भी लेकिन उसकी सॉलेबिलिटी कम होनी चाहिए इस सॉल्वेंट में। सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं विद इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं यहाँ पर उस सॉलिड कंपाउंड का जिसको हमें प्योर करना होता है, लेकिन किसी खास सॉल्वेंट में। उस सॉल्वेंट को किस तरह सेलेक्ट करते हैं हम, सॉल्वेंट को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिसमें इम्प्योरिटी जो हो, ताकि इम्प्योरिटी उसमें या तो इनसॉलेबल ही हो, डिजॉल्व भी ना होती हो उसमें, और लेस सॉलेबल हो। हमारा सॉलिड तो उसमें डिजॉल्व होगा, सॉलिड तो डिजॉल्व हो रहा है, उसकी सॉलिबिलिटी भी चेंज होती है विद टेम्परेचर, बट इट इज़ मोर सॉलेबल देन दिस इम्प्योरिटी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, सॉलिड शुड बी मोर सॉलेबल देन द इम्प्योरिटी। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस मेथड में अब, कि हमारा जो सॉलिड है वो तो सॉलेबल होना चाहिए इसमें अच्छे से, लेकिन जो इम्प्योरिटी है या तो वो इम्प्योरिटी टोटली इनसॉलेबल ही हो, अगर सॉलेबल हो भी तो कम सॉलेबल हो देन द सोल्यूट, कम सॉलेबल होनी चाहिए देन द आवर एक्चुअल सॉलिड जिसे हमें प्योर करना है, उस सॉलिड से कम सॉलेबल होनी चाहिए। तो अब पहला चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज़ द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट को कैसे चूज़ करें, तो हम वो देखते हैं पहले। तो सॉल्वेंट को चूज़ करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस सॉलिड को हमें प्योर करना हो वो सॉलिड लो टेम्परेचर पर कम सॉलेबल होना चाहिए, उसकी सॉलेबिलिटी कम होनी चाहिए एट लो टेम्परेचर,
एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर उसकी सॉलिबिलिटी बढ़नी चाहिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लो टेम्परेचर पर कम सॉलिबिलिटी होगी एंड हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पर यह है कि क्रिस्टलाइजेशन होनी चाहिए। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे सोल्यूशन का, तो क्योंकि हमने ऑलरेडी सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया होगा उस सॉलिड का, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, तो ये सोल्यूशन में से ये सोल्यूट बाहर आने लगेगा, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वहाँ क्रिस्टलाइजेशन होनी चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब क्रिस्टलाइजेशन या तो खुद भी स्टार्ट हो सकती है या हमें इनिशिएट करनी पड़ेगी, कभी कभी हमें इनिशिएट करनी पड़ती है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे स्टार्ट की जाती है? हम उस सॉलिड, जिस सॉलिड को हम प्योर करते हैं, उसी का प्योरीफाइड एक ऑलरेडी जो प्योर क्रिस्टल होता है वो इनिशियली ही ऐड कर देते हैं हम सोल्यूशन में। हम ऐड कर देते हैं उसको सोल्यूशन में, जिसे हम सीडिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। दूसरा तरीका क्या है कि जिस ग्लास डिश में हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं, उस ग्लास डिश के जो वॉल्स होते हैं उसको हम स्क्रैच करते हैं। बाय स्क्रैचिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वी कैन इनिशिएट द क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दो तरीके हैं कि जिससे हम क्रिस्टलाइजेशन इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय एडिंग द क्रिस्टल ऑलरेडी इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड द सेकंड इज बाय स्क्रैचिंग द वॉल्स ऑफ द वेसल। तो तो पहला इंपॉर्टेंट था कि हमें सॉलिबिलिटी के बेसिस पर सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है। सेकंड इज क्रिस्टलाइजेशन वहाँ होनी चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट इज जो इम्प्योरिटी है। जो इम्प्योरिटी की बात अगर हम करें, जिसको हमें प्योर करना है, जिस सॉलिड को प्योर करना है, उसमें जो इम्प्योरिटी होगी, या तो वो इंसॉल्युबल होनी चाहिए उस सॉल्वेंट में जिस सॉल्वेंट को हम चूज कर रहे हैं, या तो काफ़ी कम सॉल्युबल होनी चाहिए, उसकी सॉलिबिलिटी काफ़ी कम होनी चाहिए देन द सॉलिड, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड द लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट इज जो सॉल्वेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट उन सब्सटेंसेस के साथ, वेदर द इम्प्योरिटी और द सॉलिड इटसेल्फ, उनके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी केमिकली इनर्ट। सॉल्वेंट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे। उस सॉलिड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो सेकंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हम फिर क्या करते हैं? तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बना लिया, लेकिन कभी कभी किसी इम्प्योरिटी की वजह से कलर आ जाता है उसमें। तो हमें फाइनली अगर हम प्योर भी कर लेंगे तो वहाँ पर कलर्ड इम्प्योरिटी उधरी रहती है कभी कभी। तो कलर्ड इम्प्योरिटी को किस तरह रिमूव करें? तो हम अपने सोल्यूशन को डीकलराइज कैसे करें? तो डीकलराइज हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक्टिवेटेड चारकोल कुछ ऐड कर सकते हैं। एक्टिवेटेड, तो डीकलराइज करने के बाद, बाय एडिंग एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करने के बाद, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो तो डीकलराइज हो गया होगा। इसके बाद जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ भी होंगे उनको भी रिमूव करने की ज़रूरत है। तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन द लेक्चर नंबर 1। उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इस सॉल्यूशन को सिंपली पास करेंगे थ्रू फिल्टर पेपर, और हमारे जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाएंगे। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को जब हम रिमूव कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब जो हमारा फिल्ट्रेट मिला होगा हमें आफ्टर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो हमारा फिल्ट्रेट मिला होगा उसमें एक तो हमारा जो सॉलिड होगा जिसे हमें प्योर करना था, और हमारा सॉल्वेंट होगा। और तो अब हमारे सॉल्यूशन में क्या रहा होगा? सॉल्यूशन में हमारे जो सॉलिड जिसे हमें प्योर करना था वो रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा क्रिस्टलाइजेशन। अब हम इनिशिएट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमारी हो जाएगी तो हमारा जो सॉलिड होगा, सॉलिड हमें प्योर फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मिलेगा। प्योर क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारा जो सॉलिड मिल जाएगा विदाउट एनी इम्प्योरिटी। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद हमारा जो क्रिस्टल है वो प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा विदाउट एनी इम्प्योरिटी। तो अब इसको हमें क्या करना है? ये क्रिस्टल जो मिले होंगे ये अभी भी लेकिन सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होंगे, इस सॉल्वेंट में ही प्रेजेंट होंगे एक्चुअली। इस सॉल्वेंट में से हमें इसको रिमूव करना है, जिसे हम एक्चुअली यहाँ पर मदर लिकर कहते हैं। वी हैव टू सेपरेट दीज क्रिस्टल्स फ्रॉम द मदर लिकर। और मदर लिकर किसे हम कहते हैं? मदर लिकर इज द लिक्विड पार्ट दैट रिमेन्स आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद जो वहाँ लिक्विड पार्ट रहता है उसे हम मदर लिकर कहते हैं। और उस मदर लिकर में से इस प्योर क्रिस्टल्स को हम रिमूव कैसे करते हैं? बाय सिंपली पासिंग अगेन थ्रू द फिल्टर पेपर। हम इस फिल्ट्रेशन से और गुजारते हैं इसको। और फिल्ट्रेशन यहाँ पर एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, तो हम यहाँ पर हम बकनर फनल यूज़ कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर
विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप हम जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप इन दिस इज द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो जब हम सेपरेट, अब हमें क्रिस्टल को सेपरेट किससे करेंगे, हमें मदर लिकर में से इसको सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ बकनर फनल। बकनर फनल एक्चुअली क्या यूज़ करती है, इट यूज द रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर यहाँ यूज़ होता है, और रिड्यूस्ड प्रेशर, ये प्रेशर किस तरह कम किया जाता है, बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप यूज़ किया जाता है। और मदर लिकर क्या है, इट इज़ द लिक्विड दैट रिमेन्स आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन। तो इन क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इन क्रिस्टल्स को हम वॉश करते हैं विद द प्योर सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट में एक्चुअली हमने इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, उसी प्योर सॉल्वेंट से हम इन क्रिस्टल्स को अब साफ करते हैं। वी वॉश द क्रिस्टल्स इन द सेम प्योर सॉल्वेंट 2 to 3 times। क्रिस्टल्स को वॉश करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, दैट विल बी द ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। अब हम इन क्रिस्टल्स को ड्राई कर देंगे। तो ये ड्राई क्रिस्टल्स को ड्राई कैसे किया जाता है, या तो हम इनको फिल्टर पेपर में प्रेस करेंगे, वी प्रेस देम बिटवीन द फिल्टर पेपर के बीच में इनको रखेंगे और प्रेस करेंगे, तो वो जो इनके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा वो फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। या तो हम इनको एक डेसिकेटर में से या तो हम इनको एक डेसिकेटर में से पास कर लेंगे, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं या कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेसिकेटर जो है, डेसिकेटर हम उसे कहते हैं जो किसी में से मॉइस्चर कम करे, मॉइस्चर रिमूव कर सके। तो मॉइस्चर रिमूव कैसे करता है, इसमें या तो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, H2SO4 यूज़ होता है, या तो कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस यूज़ होता है। तो इन दोनों में प्रॉपर्टी है कि ये डिहाइड्रेट करते हैं, सबस्टेंस में से पानी को निकालते हैं या उसमें से लिक्विड को रिमूव कर देते हैं ये। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू ड्राई द क्रिस्टल्स। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्रिस्टलाइजेशन। तो हम बाकी के प्योरिफिकेशन मेथड्स उनको कंटिन्यू करते हैं आगे के लेक्चर्स में।